आज हम आपके सामने सफल कहानियों का पहला अपना एपिसोड लेकर आ रहे हैं। पहली कहानी है हमारे समाज की सफल कहानियाँ। सफल कहानियों को देखने, सुनने, पढ़ने से होता क्या है? सफल कहानियों को देखने, सुनने और पढ़ने से केवल यही होता है कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, हम सोचते हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। असल हमें अक्सर हम यही बात बोलते हैं कि इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। समस्या ये नहीं है कि इस देश में कुछ हो नहीं रहा है, जबकि समस्या ये है कि इस देश में जो बहुत कुछ सज्जन शक्तियाँ, अच्छे लोग, सफल कहानियाँ मौजूद हैं, उनको दिखाया नहीं जा रहा है, पेश नहीं किया जा रहा है। मुद्दे उठाए जाते हैं कि जो तड़क भड़क हो, टीआरपी हो, जिसमें चिल्लाना पड़े, खूब मज़ा आएगा उसमें, लोग ताली बजाएंगे, धर्म के आधार पर बांटो लोगों को, मर्डर दिखाओ, हत्या दिखाओ, इन सब चीज़ों को दिखाओ ताकि लगे कि देश में तो सब यही कुछ हो रहा है, केवल लोग मर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मर नहीं रहे। लोग परिस्थितियों को पलटकर जीना सीख रहे हैं, टूट नहीं रहे। लोग टूटे हुए को जोड़कर उसको चलाना सिखा रहे हैं। ऐसी कहानियां भारत देश में मौजूद हैं। ये देश एक ऐसा देश है जहां पर लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। लोग यहां पर भूखे नहीं रह सकते क्योंकि यहां पर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं और कहीं ना कहीं खाना पीना, रोजी रोटी मिल जाती है। तो देश सज्जन शक्ति सा हुआ है, लेकिन समस्या बस यही है कि हमें वो सज्जन शक्तियां दिखाई नहीं जा रही हैं। आज हम आपके सामने तमिलनाडु की एक अम्मा हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सुना भी होगा आपने, ध्यान नहीं दिया होगा अगर सुना हो नाम तो। कमला थल 85 साल की हैं, बूढ़ी औरत है, बूढ़ी महिला हैं और कमाल का काम कर रही हैं कि इस लॉकडाउन, जब कोरोना वायरस के चलते लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे समय में ये महिला, ये बूढ़ी महिला 1 रुपये में इडली खिला रही है लोगों को। ये इडली क्या है कि छोटी सी कैंटीन है, एक ढाबा टाइप का छोटा सा है। गुजारा करने के लिए इन्होंने छोटा सा ढाबा खोला। वहाँ पर इडली शुरू से ही बनाती थी। उसका दाम तब भी 1 रुपये था, आज भी 1 रुपये है। मुश्किल हालातों में भी उन्होंने दाम नहीं बढ़ाया है। दाम इसलिए नहीं बढ़ाया ताकि लोग, जो मजदूर हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो वहाँ से गुजर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को खाने का इंतजाम, वो मुनाफा नहीं कमाना चाहती। 85 साल की एक महिला 1 रुपये की इडली बेच रही हैं, जहाँ इस देश में दूसरी तरफ, इस देश में वही इडली 40, 45, 50, 60 और पता नहीं 200, 300, 400 रुपये में बेची जाती है। वहाँ पर वो महिला आज भी पिछले 30 सालों से वो वही इडली 1 रुपये की बेच रही हैं। महंगाई बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, सबके बड़े बड़े होटल्स के मेन्यू चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस बूढ़ी कमला थल का जो मेन्यू है वो नहीं बदला है। पिछले 30 सालों से ये 1 रुपये की इडली ही लोगों को खिला रही हैं। बीते दिनों अगर ये खबरों में आई हैं तो खबरों में लॉकडाउन के समय ही आई। लॉकडाउन के समय जो लोग इनके यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत कम है, वो यहाँ पर 1 रुपये की इडली, ज़रूरतमंद लोगों को 1 रुपये की इडली दे रही हैं। और अगर वो 1 रुपये की इडली भी के लिए पैसा नहीं है तो कमला थल जी 85 साल की महिला लोगों को मुफ्त में वो इडली मुहैया करा रही है। जिसके पास खुद कुछ नहीं है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, कल के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास कल क्या हो उस महिला को नहीं पता है, और वो महिला लोगों को मुफ्त में अगर कोई दे सके तो 1 रुपये की इडली, और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये इडली बेची जाती, ख़त्म हो जाती है। उतने ही समय में लोग आते हैं, ले जाते हैं, और जितनी संपत्ति है, जितनी पूंजी है, उतने में इडली बन रही है। अब 1 रुपये की इडली में दिन के कुछ 100, 200, 300 रुपये इकट्ठा हो पाते हैं, उसी में अगले दिन के लिए इडली बननी है और उसी में अपना गुजारा चलना है। कमला थल जी निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है, रोशनी है, जिनसे हमें सीखना चाहिए। 30 सालों से सोशल मीडिया में हम तो पिछले 30 सालों से ये 1 रुपये की इडली मुहैया करा रही हैं और कई बार सोशल मीडिया पे इनका नाम आया है। और इस समय तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये खबर हमारे सामने आई है
जो निश्चित रूप से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण रही। हम इसे सीख सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है, सकारात्मक कहानी है। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति आज इस बुढ़ापे में भी दूसरों के लिए जी रहा है, वहीं हम जवानी में, इस युवा अवस्था में ही पैसा 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 करने लग जाते हैं। उसको कैसे लूटना है, उसको कैसे लूटना है, हमारे पास कैसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, हम सब लोग उसी में व्यस्त रह जाते हैं। हम लोगों ने वो सुख कभी भोगा ही नहीं है। वो सुख, जो सुख की हम बात करें, वो सुख क्या होता है कि जब हम किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसमें एक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। वो सुख हमने कभी भोगा ही नहीं। और हम परेशान हैं। हम परेशानी का कारण एक ही है कि हम पैसा पैसा पैसा, हमें और चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, और हम उसी में व्यस्त रहते हैं और उसी की वजह से हम दुखी हैं। कमलाथल जी दुखी नहीं है। कमलाथल जी जब मरेंगी तो उनके चेहरे पर एक सुकून होगा, एक शांति होगी, और वो मुस्कुराते हुए मरेंगी, देखिएगा। ऐसी महिला को हम सत नमन करते हैं और ऐसी कहानियाँ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे जिनसे हमें सीखने को कुछ मिलता है। क्रिकेट पंचायत से जुड़े रहें। हम कमलाथल जी की जैसी कहानियाँ, सकारात्मक लोगों की कहानियाँ, सफल लोगों की कहानियाँ, साहस पहल की कहानियाँ, कि एक साहस किया कि हमें कुछ करना है, फिर पहल की, फिर प्रयोग किए जा रहे हैं। समाज में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। उन अच्छी कहानियों को हम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। क्रिकेट पंचायत से जुड़े रहिए। कमलाथल जी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि इनको सोशल मीडिया पर जाकर खोजा जाए, इनके दर्शन किए जाएं, और जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं वैसे इनके दर्शन करें। भगवान अगर पृथ्वी पर इस समय किसी रूप में है तो वो ऐसे ही रूप में है, और यही भगवान है। हम सबके अंदर भगवान है और उस भगवान को देखना होगा हमें। और जब हम दर्पण में देखें तो हमें कमलाथल जी नज़र आनी चाहिए अपने अंदर। और अगर हमारे अंदर कमलाथल जी नज़र नहीं आती हैं तो समस्या है। उस समस्या को सही कीजिए। हम उसी वजह से परेशान हैं। क्रिकेट पंचायत से जुड़े रहिए। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं चाहे तो मत कीजिए। लाइक करना है तो कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। लोकतंत्र है, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। जय हिंद, नमस्कार।